नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंतिका टेक। किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके ऊपर इस समय दो बीमार पड़ रही है। पहली तो जो वर्षा है वो टाइम से नहीं हो रही है। दूसरी कि नरमा फसल के अंदर फक्का, चुरड़िया, हरा तिल्ला या सफ़ेद मच्छर का प्रकोप फसलों के अंदर देखा जा रहा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी देंगे। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले कृषि से जुड़े अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। पहले तो किसान साथी ये समझ लें कि जो ये बीमारी है या हम जिसे कीट कहते हैं, ये कीट आप कितनी भी महंगी दवाई डाल लो, 200 रुपये से लेके 2000 रुपये तक की अगर आप 1 एकड़ में भी दवाई डालेंगे ना, तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म होने वाली नहीं है। दूसरी चीज़, किसान भाइयों, अगर आपने दवाई डाल दी, आपके पड़ोसी भाई ने दवाई नहीं डाली या उसके पड़ोसी भाई ने दवाई नहीं डाली या एक किले में आपने डाल दी, दूसरे किले में दवाई नहीं डाली है, तो वो जो बीमारी है, जो फक्का है, वो वापस आपके खेत में आ जाएगा। इसका एक इलाज है, जो सबसे अच्छा इलाज है, अगर बारिश हो जाए तो सारे के सारे पत्ते डूब जाएंगे और जो आपकी फसल है वो एकदम से हरी भरी हो जाएगी। लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है और इन जैसी समस्याएं सामने बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम इसके बारे में आपको कुछ दवाइयाँ बताएंगे जिससे आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। ये जो हरा तेला है, फक्का है, चुरड़िया है, आप जो भी कहते हो, ये क्या करते हैं, जो पत्तों के निचले हिस्से में चिपक जाते हैं या वहाँ पर बैठते हैं और पत्तों का सारा रस चूस लेते हैं, जिससे कि कई पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर जहाँ पर पत्ते की डंडी होती है वहाँ पर काले काले धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप फसल के अंदर से निकलते हैं, अगर आप किसी भी पौधे को पकड़ कर हिलाएंगे तो ऐसे मच्छर से उड़ेंगे जैसे कि पता नहीं कितने ज़्यादा हो रखे हैं। ये आपकी फसल को वैसे तो ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो ये फसल को उत्पादन के लिए ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जब ये पत्तों के नीचे चिपकते हैं तो पत्तों का रस चूसना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि पौधे को अपना भोजन और जो फाल टिंडे जो बनाने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देते हैं, जिससे कि एक अच्छे तरीके से पौधे को धूप नहीं मिल पाती है और वो इस कीट से ग्रस्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं। किसान साथियों, इसकी आप रोकथाम कई दवाइयों से कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहली मोनो, किसान साथी जानते ही हैं, जो कि मोनो के नाम से आती है और उसके अंदर टेक्निकल मोनोक्रोटोफॉस होता है। उसकी अगर मात्रा की बात की जाए तो लगभग 300 ml प्रति एकड़ के दर से पर्याप्त रहती है। वहीं किसान साथी डायमिथोएट, जो कि रगोर या फिर टफ गोर आती है, उनका भी प्रयोग करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो लगभग 300 से 400 ml प्रति एकड़ के अंदर पर्याप्त रहती है। वहीं किसान साथी थायोमैक्सिमम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि भुजिया टाइप की आती है, वो लगभग 40 ग्राम प्रति एकड़ की दर से काफ़ी रहेगी। नहीं तो किसान साथी अमीडा क्लोरपिड 17.8 SL किसान भाई जानते भी होंगे, जो कि कन्फिडोर आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी डोज लगभग 70 ml प्रति एकड़ की दर से रहेगी। नहीं तो किसान साथी एसीफेट 75% SP 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से यूज कर सकते हैं। अगर इनकी हम मात्रा के साथ पानी की बात करें तो लगभग किसान भाई 150 से 200 ml 150 से 200 लीटर पानी कम से कम 1 एकड़ के अंदर प्रयोग करें। वहीं अगर कुछ किसान साथी केमिकल रसायन यूज़ ना करके नीम तेल, जो कि कीटनाशक के लिए आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात किसान साथियों आपको बताना चाहेंगे, जो भी आप रासायनिक दवाई एक बार प्रयोग करें,
ध्यान रखें कि वो दवाई आपको दोबारा से प्रयोग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वो ही दवाई दोबारा से प्रयोग करेंगे तो जो कीट उसके अंदर रह जाएंगे उनके अंदर इतनी क्षमता हो जाती है कि वो आपकी जो दवाई है उसको झेल पाएँ। तो इसीलिए आपको बदल बदल कर दवाइयाँ यूज़ करनी है। एक चीज़ और है किसान भाइयों, आप कोई भी दवाई डाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा फक्का चुरड़िया 4 से 5 दिन तक ही आपकी फसल को रोक पाएगा। तो आपको लगभग 10 दिन के बाद दोबारा से स्प्रे करना पड़ेगा। अगर बारिश हो जाती है अच्छी खासी तो ये सारी की सारी बीमारी या कीट साफ हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हुमस, जितनी ज़्यादा हुमस फसलों के अंदर बनेगी उतनी ही ज़्यादा ये फसलों पर हैवी होते हैं, क्योंकि ये हुमस से बढ़ते रहते हैं और फसलों पर रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारी नरमा फसल के ऊपर अनेक वीडियो है, जैसे कि अगर मिल्ली पग लग जाती है या फिर मोरपंजा जैसी बीमारी फसलों के अंदर आ जाती है तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं, आप हमारी वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।